नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे आज हम देखने वाले यूपी कैडेट के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें वही मैंने क्वेश्चंस वो लिए हैं जो आने के चांसेस हैं। ठीक है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है। अगर आपको जो है ज़्यादा देखना है भाई, 6 महीने का वीडियो अपलोडेड है करंट का, उसको आप देख लीजिएगा। उससे पहले का भी है। आपको अक्टूबर से जो है सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जुलाई तक के। जिस प्रकार के भी चाहते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा भाई, अयोध्या मंदिर व बाबरी मस्जिद विवाद 1992 की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। तो भाई इसकी अगर बात की जाए तो भाई कौन सा आयोग जो बनाया गया था, तो राइट आंसर क्या है भाई, लिब्राहन आयोग बनाया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिब्राहन आयोग यहाँ पे बनाया गया था। अब भाई अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद अगर विवाद की बात की जाए तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अध्यक्ष कौन बना है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र, इसके अध्यक्ष कौन बने भाई। अध्यक्ष की अगर बात की जाए भाई, महंत जो है नित्यानंद गोपाल दास। ठीक है, महंत नित्य गोपाल दास जो है यहाँ पे इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भाई ये अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है, अयोध्या तो सरयू नदी के किनारे। इस चीज़ का आपको ध्यान, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या स्थित। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पे अगर आपसे कभी आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि जो अयोध्या और बाबरी मस्जिद विवाद चला तो उसकी अध्यक्षता किसने, किस मुख्य न्यायाधीश ने की थी भाई, रंजन गोगोई ने की थी। इस चीज़ का आपको ध्यान, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, रंजन गोगोई थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रंजन गोगोई थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने अगले प्रश्न में देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बनाए गए। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो भाई भारत के जो है प्रथम लोकपाल कौन बनाए गए हैं, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। इस चीज़ का आपको ध्यान है। आपको ऑप्शन में इस प्रकार से भी मिल सकता है, पीसी घोष। ज़्यादातर जगह पे ऐसे ही मिलता है, इनका पीसी घोष ही लिखा मिलेगा। तो वही है भाई, पिनाकी चंद्र घोष। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही के दिनों में चीन से लोकतंत्र की मांग को लेकर चीन और किस देश के मध्य विवाद देखने को मिला था। तो भाई किस देश के मध्य जो है यहाँ पे विवाद देखने को मिला था, तो हांगकांग ने जो है यहाँ पर काफ़ी विवाद किया था कि मुझे जो है स्वतंत्रता यहाँ पे दिया जाए, लोकतंत्र की मांग कर रहा था। तो यहाँ पे चीन से और हांगकांग से जो है काफ़ी झड़प हुई थी। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्रथम दृष्टि बाधित नेत्रहीन आईएएस बनने वाली महिला कौन है भाई, कौन है, प्रांजल पाटिल है। इस चीज़ का आपको, प्रांजल पाटिल जो है ये प्रथम जो है इस प्रकार की जो है आईएएस बनने वाली प्रथम महिला है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ की बनी है भाई, केरल की बनी है। और हैं कहाँ की, तो केरल की ही है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस की अगर बात की भाई, जो तीनों सेनाएं हमारी हैं, थल सेना, थल, वायु और जल, तीनों सेनाओं के ऊपर जो है एक और पद बनाया गया, सीडीएस। यानी इन तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख होगा। यानी अगर सेनाएं तीनों में से कोई अगर कुछ करना चाह रही है तो भाई सीडीएस की अनुमति भी उसमें जरूरी होगी। तो भाई कौन बने, बिपिन रावत बने। ये आपको ध्यान रखना है। मनोज मुकुंद नरवाने की बात करें भाई, इस समय तब जो है अभी बिपिन रावत ने जब वहाँ से अपने पद को छोड़ा तो भाई कौन बने, थल सेना अध्यक्ष। तो भाई बिपिन रावत, यहाँ पे मनोज मुकुंद नरवाने बन गए। थल सेना अध्यक्ष जो है मनोज मुकुंद नरवाने बन गए। ये आपको ध्यान रखना है। और एस के भदौरिया जो है वो हमारे क्या है भाई, वो वायुसेना के यहाँ पे एयर चीफ मार्शल हैं। और एडमिरल की बात की जाए, एडमिरल भाई क्या होता है, जल सेनापति होता है। यानी नेवी में जो अध्यक्ष है वो कौन है भाई, यहाँ पे एडमिरल कौन है, करमबीर सिंह है। ठीक है, ये भाई हमारे हो गए एयरफोर्स के, और ये हो गए हमारे नेवी के, ये हो गए आर्मी के। आगे देखिए, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, फटाफट बताइए। लोकसभा स्पीकर, अच्छा प्रोटेम स्पीकर की बात भाई, यानी अल्पकालिक जो एक स्पीकर बनाए जाते थे, कौन बने थे भाई, वीरेंद्र कुमार बनाए गए थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी है। ये आपको ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह जी भाई क्या है, तो यहाँ पे रक्षा मंत्री हैं। आगे देखिए,
वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के अगर अध्यक्ष की बात की भाई कौन है, तो डेविड मालपास जी हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मात्सुको असाकावा की बात की भाई ये एडीबी के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये मुखिया हैं। और क्रिस्टीना लेगार्ड की बात की जाए भाई ये आईएमएफ की हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष भाई फंड है, कोष है, ठीक है, कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाए तो उसकी जो अध्यक्ष हैं कौन है? क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रूस के जो प्रधानमंत्री बने हैं तो कौन बने भाई? मिखाइल मिशस्टीन बनाए गए हैं यहाँ पे इसके प्रधानमंत्री। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और स्पेन के भी हाल ही में बने हैं कौन? डेविड कार्टेक्स बने हैं। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 एकल खिताब के विजेता कौन है? तो यहाँ पे एकल खिताब अगर विजेता की बात की जाएगी तो क्या है राइट आंसर यहाँ पे? नोवाक जोकोविच। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और जो है महिला एकल की अगर बात की भाई कौन है? तो महिला एकल में जो है सोफिया केनिन ने जीता है। महिला एकल की बात की जाएगी तो भाई कौन जीता है? सोफिया केनिन ने जीता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, भारत की प्रथम निजी ट्रेन कौन सी चलाई गई है? भारत की प्रथम निजी ट्रेन यानी प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलाई गई? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए भाई तेजस एक्सप्रेस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस समय जो है निजीकरण को लेकर जो रेलवे विभाग के अधिकारी हैं, रेलवे विभाग के कर्मचारी है, काफ़ी सारे जो हैं उनके बीच हड़ताल या इस प्रकार का जो है कुछ अच्छा माहौल नहीं चल रहा है। आगे देखिए 11वां प्रश्न है, भारतीय पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है उसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया? तो भाई यहाँ पे दीपा मलिक को बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर है। वर्ष 2019 के लिए साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या है? पीटर हैंडके हैं। ये आपको ध्यान रखना, पीटर हैंडके हैं यहाँ पे। ओल्गा टोकार्चुक की बात की भाई इनको जो है 2018 के लिए दिया गया। 2018 में कोई भी यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, इसलिए जो है इनको 2019 में ही आके 2018 के लिए दिया गया है। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी भाई, जो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और यहाँ पे लिटरेचर तो हो गया हमारा, और पीस यार भाई शांति के क्षेत्र में। तो भाई ये पांचों और आपको याद रखना है। एक तो आपको बता दिया गया, आपको ये पांचों भी याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी चिकित्सा, इकोनॉमिक्स और यहाँ पे पीस, सभी आपको याद रखने, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए 13वां प्रश्न, वह राज्य जिसने हाल ही में प्रस्ताव पारित करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% करने का निर्णय लिया है? तो भाई किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? तो भाई मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार। आगे देखिए 14वां प्रश्न, भारत के कौन फुटबॉल खिलाड़ी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गए? तो भाई कौन बन गए? सुनील छेत्री बन गए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सुनील छेत्री बन गए हैं। 15वां प्रश्न, भारत का वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसमें महिलाओं के लिए बसों और मेट्रो ट्रेन में सफर निःशुल्क कर दिया गया, यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोई भी है तो भाई कौन है? तो न्यू दिल्ली ने है। मेट्रो ट्रेन में और बसों में जो है निःशुल्क सफर कर दिया गया केवल महिलाओं के लिए। हाल ही में जिस राज्य में निपाह वायरस, देखिए निपाह वायरस चल रहा है भाई, ये जो है अक्टूबर से आपके अक्टूबर जो है नवंबर उधर था, तो काफ़ी पीछे का भी मैंने लिया है क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो भाई निपाह वायरस जो है उस समय कोरोना करें केरल में देखा गया था। आगे देखिए वह राज्य जिसने किसानों की आय दुगनी करने हेतु पहले कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई यहाँ पे क्या है? 17वें प्रश्न का जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे की है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह राज्य जो है जिसने किसानों की आय दुगनी करने हेतु पहले कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 18वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इतने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। तो भाई कितने रुपए का? तो 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। आगे देखिए महात्मा गांधी की जयंती पर इस देश में डाक टिकट आरंभ किया गया है। तो भाई कहाँ किया गया है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई फ्रांस में किया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फ्रांस में किया गया है और ब्रिटेन ने भी किया है। आगे देखिए प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है जिसने 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच
2020 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है तो भाई कौन है यहाँ पे। सबसे पहले चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी में जो है सबसे पहले किसने खेला तो हरमनप्रीत कौर ने जो है कंप्लीट किए 100 2020 मैच खेलने का रिकॉर्ड। उसके बाद जो है रोहित शर्मा का नंबर आता है, रोहित शर्मा ने जो है इनसे बाद में कंप्लीट किए हैं। लेकिन प्रथम भारतीय जो है जिन्होंने 100 2020 मैच खेले वो कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी। महिला है इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए वह देश जिसने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है तो भाई कौन है, सऊदी अरब है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, हाल ही में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है भाई। जब राज्यपाल जो है वहाँ पे, जब जम्मू कश्मीर जो है फॉर्मेशन बना था, केंद्र शासित 2 बनाए गए जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, तो वहाँ पे लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे तो राधा कृष्ण माथुर बनाए गए थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो भाई कौन है, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, बांग्लादेश का वह क्रिकेटर जिस पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया तो भाई कौन लगाया गया है, किस पर लगाया गया है तो भाई यहाँ पे राइट आंसर जो है कौन है, शकीब अल हसन पर जो है लगाया गया है। 24वां प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भाई 47 जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं, कौन नियुक्त किए हैं, क्योंकि जब रंजन गोगोई जी मंदिर का निर्णय सुना के भाई उसके बाद उनका जो है कार्यकाल कंप्लीट हो गया था भाई। उसके बाद कौन बनाया गया, एस ई ओबड़ी बनाया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल जितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं तो भाई 8 हो गए हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य कितने हैं, इस समय 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, कौन सी टीम ने तमिलनाडु को 1 रन से मात देकर लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक 2020 टूर्नामेंट ट्रॉफी जीत ली है तो भाई किसने जीता है, फटाफट बताइए। कर्नाटक में यहाँ पे जीता है। इस चीज़ का देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। 27वां प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता भाई। मिस यूनिवर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है, 27वें प्रश्न का क्या है जवाब, तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई जॉर्जी बिनी टूंजी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, जॉर्जी बिनी टूंजी। 28वां प्रश्न है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है तो भाई कौन सा नया देश बन गया है, बोगनविले बना है। ये आपको ध्यान रखना, बोगनविले बना है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए तो भाई कौन बने हैं, कुलदीप यादव। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया। अभी आपने देखा मिस यूनिवर्स देखा था, तो मिस यूनिवर्स कौन थी, जॉर्जी बिनी टूंजी। और जबकि मिस वर्ल्ड जो बनाई गई है वो कौन है, टोनी अनसिंह। ये चीज़ का आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जिस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म को पुरस्कार प्रदान किया गया तो भाई कौन है, अंधाधुंध को प्रदान किया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है तो भाई कौन है, तो अंधाधुंध के लिए जो है यहाँ पर कौन है, 2 जो है एक्टर को जो है संयुक्त रूप से जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इनको जो है आयुष्मान खुराना और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विकी कौशल। तो भाई 2 लोगों को जो है यहाँ पर संयुक्त रूप से जो है इस बार जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यहाँ पे खिताब दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अभिनेत्री थी कीर्ति सुरेश भाई, ये अभिनेत्री हैं दक्षिण भारत की। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह सरकारी योजना जिसके तहत सरकार द्वारा मार्च 2020 तक भारत के सभी गाँवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो भाई 32वें प्रश्न का क्या जवाब है, तो भारत नेट योजना। ये आपको ध्यान रखना, भारत नेट योजना है। 33वां प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो भाई अटल सुरंग कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो चेनानी सुरंग है, चेनानी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया, श्यामा प्रसाद दास सुरंग जो है इसका कर दिया गया श्यामा प्रसाद दास मुखर्जी लगा रहेगा। श्यामा प्रसाद दास मुखर्जी जो है सुरंग कर दिया गया। किस सुरंग का नाम, तो चेनानी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद दास मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। 34वां प्रश्न, आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे तो भाई ये जो है स्कैनिंग एक रहेगी, मोबाइल स्कैन करेगी, उसके बाद जो है वो बोलेगी, उसमें से आवाज़ आएगी तो भाई कौन है,
मनी यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 35वां प्रश्न आपके सामने, वह राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। भाई किस राज्य सरकार ने लॉन्च की थी, इसके राइट आंसर की बात किया गया है उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भाई इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ जो थी उसका नाम बदल कर क्या रख दिया है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर अगर बात की भाई क्या रख दिया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। आगे देखिए, अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली जो महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, कौन बनी है भाई, क्रिस्टीना कोच बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये देखिए जो है सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, तो इसको किसको दिया गया, अमिताभ बच्चन को ये इस बार दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, वह फिल्म जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, भाई कौन सी फिल्म है, 1917, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, ईरानी जनरल जिसे हाल ही में अमेरिका ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया यानी मार गिराया गया, भाई कौन है, तो जनरल कासिम सुलेमानी को जो है यहाँ पर मार के गिरा दिया गया है, ठीक है, जनरल कासिम सुलेमानी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है ईरान वालों ने जो है अमेरिका की जो पूरा सेना है उसको जो आतंकवादी घोषित किया था। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से जिस वनी प्रजाति यानी कौन सा जो है जानवर है उसकी आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया, भाई कौन है, कोआला है, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अभी आग लगी थी, तो भाई कोआला की बात की जा रही है। 42वां प्रश्न, वह स्थान जहां पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा की, तो भाई कहाँ पे की जा रही है, भागलपुर में, ये आपको ध्यान रखना, भागलपुर पटना बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, वह व्यक्ति जिस पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया, तो भाई उसके जीवन पर एक कर्म योद्धा आधारित है, भाई नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्जाम वॉरियर्स भी आपसे पूछ सकता है, एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी के द्वारा लिखी गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान, एग्जाम वॉरियर्स और कर्मोदय दोनों मोदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, जिस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए, भाई कहाँ पे हुआ था। 44वां प्रश्न क्या है, तो भाई ईरान में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी दुखद घटना थी। 45वां प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जिसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, तो भाई किसे चुना गया है, बेन स्टोक को यहाँ पर चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। और आईसीसी के द्वारा जो है वनडे प्लेयर यानी सबसे जो है वनडे प्लेयर मतलब जो बेस्ट प्लेयर चुना गया, तो किसको दिया गया, रोहित शर्मा को। और आईसीसी द्वारा जो है सबसे बेस्ट जो है टेस्ट क्रिकेटर किसको चुना गया, टेस्ट प्लेयर जो है किसे चुना गया है, तो भाई यहाँ पे पैट कमिंग्स, आपको ध्यान रखना है, पैट कमिंग्स को चुना गया है। और यहाँ पे जो है बीसीसीआई के द्वारा जो है अपनी बीसीसीआई भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसकी अगर बात की भाई इसने जो है पाली उमरीगर पुरस्कार जो है पाली उमरीगर पुरस्कार किसको दिया है, तो भाई जसप्रीत बुमराह को जो है यहाँ पर इन्होंने पाली उमरीगर पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न देखिए, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के 3 राजधानियों को निर्माण को मंजूरी दी है, तो कौन है भाई, किस राज्य सरकार ने काम किया है, तो भाई यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इसकी अब 3 राजधानियाँ होंगी, एक होगी अमरावती, एक भाई विशाखापत्तनम और तीसरी होगी कुन्नूर। तो भाई इसकी 3 राजधानी होंगी, कुन्नूर होगी, विशाखापत्तनम, अमरावती, और वर्तमान में कहाँ है भाई, हैदराबाद है, वर्तमान में हैदराबाद है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, अच्छा होंगे है यहाँ पे थे, तो भाई कौन थे, तो जेरे बोल्सोनारो थे, ये आपको ध्यान रखना। कहाँ के राष्ट्रपति, भाई ब्राजील की राजधानी क्या है भाई, ब्राजीलियस, और यहाँ पे रियाल मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के और जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री, व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो भाई कहाँ के, रसिया के जो है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। 48वां प्रश्न, हाल ही में बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो भाई किसकी मृत्यु हुई, कोब ब्रायंट की, ये आपको ध्यान रखना, कोब ब्रायंट की मृत्यु हो गई, कहाँ से थे,
तो अमेरिका से थे, ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से ये थे। अगला प्रश्न देखिए आपको, रेलवे ने जिस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की, तो भाई कहाँ पे की गई है, तो भुवनेश्वर में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने 50वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसके राइट आंसर के बाद भाई क्या रखा गया है, तो भाई सुषमा स्वराज यहाँ पर भवन कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना, सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जिस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, तो कौन से देश ने किया, भाई म्यांमार, यहाँ पे पाकिस्तान ने किया, सॉरी म्यांमार नहीं, पाकिस्तान ने किया है। अब भाई देखिए टिड्डियों का जो दल है उसको बचाने के लिए जो है बत्तख दल जो है, बत्तख दल कौन सा देश भेज रहा है, तो भाई चीन ने जो है वहाँ पर भेजने की घोषणा की थी। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की बात की है, तो भाई यहाँ पे दिशा पुलिस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर महिला की कंप्लेन होगी, यहाँ पे जो है पहली बात तो महिला पूरा स्टाफ होगा, सब कुछ जो है यहाँ पर महिलाओं के अंडर में होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको 53वां प्रश्न है, जिसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो भाई कौन जो है मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो भाई यहाँ पे राइट आंसर बिमल जुल्का बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, भाई किस क्षेत्र को बनाया गया, यानी कौन से स्थान को बनाया, गरसैंण को जो है यहाँ पे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। आगे देखिए, वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया, भाई कौन जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भाई एनआरसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो एनआरसी जो है सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी, भाई असम में लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असम में लागू हुई थी सबसे पहले एनआरसी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाई आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हो गए कंप्लीट। ओके, और अगर आपको ज़्यादा देखना रहेगा भाई जो आपको 6 महीने का वीडियो करंट का उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।